रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से है। संसद भवन के उद्घाटन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कहा है कि शुक्र मनाइए, जुर्माना नहीं लगा रहे आप पर। दरअसल संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उद्घाटन किसी और से कराने की याचिका में अपील की गई थी, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई है। कहा है कि शुक्र मनाइए, आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे। और यह बात भी सामने आई कि इसके बाद याचिकाकर्ता है अब दूसरी अदालत में नहीं जाएगा, यानी कि हाई कोर्ट भी कहा जा रहा है कि वो अब नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से उसे जमकर फटकार पड़ी है। याचिका में अपील की गई थी किसी और से उद्घाटन कराने का। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। आपको बता दें कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। और नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जो विपक्षी पार्टियां उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, वे वंशवाद पर चल रही राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनके राजशाही तरीके लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत हैं। नड्डा ने आगे लिखा कि जो पार्टियां संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रही हैं, उनमें लोकतंत्र के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इस तरह का रवैया हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है। जेपी नड्डा ने ऐसी पार्टियों को आत्म मंथन की सलाह दी है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि ये वंशवादी दल, खासतौर पर कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार, एक साधारण तथ्य को पचा नहीं पा रहे कि भारत के लोगों ने एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति पर अपना विश्वास रखा है। राजवंशों की तरह की मानसिकता उन्हें तार्किक सोच से रोक रही है। जेपी नड्डा ने लिखा है, भारत के लोग देख रहे हैं कि कैसे ये पार्टियां राजनीति को देश से ऊपर रख रही हैं। इन पार्टियों को जनता फिर से सजा देगी। तो नई संसद का जल्द ही उद्घाटन होने जा रहा है और इस पर कई जो विरोधी दल हैं या विपक्षी दल हैं वो लामबंद हैं और उन्होंने उद्घाटन में शामिल ना होने का ऐलान भी किया। इसी पर जेपी नड्डा ने प्रहार किया है, उन पार्टियों को घेरा है और कहा कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को ये पार्टियां पचा नहीं पा रही। और बालाघाट से बड़ी खबर है। बाबा बागेश्वर की कथा में विवाद हो गया। विधायक गौरीशंकर बिसेन को बाउंसरों ने रोक दिया। बाबा से मिलने मंच पर जा रहे थे गौरीशंकर बिसेन, इसी दौरान उन्हें रोक दिया गया। मंच के बाहर बिसेन और बाउंसरों के बीच विवाद हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बालाघाट से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मंच पर जा रहे थे गौरीशंकर बिसेन मिलने के लिए, लेकिन उन्हें बाउंसरों ने पहले ही रोक दिया। बबूती लेकर कौन कौन जाएगा? कोई बात नहीं, सोच रहा था अभी प्रवेश बाधित है। बबूती लेकर कौन कौन जाएगा? ठीक है, भगदड़ मत मचाना। देखो भैया, आ रहे तुम लोग बहुत पैसे हैं। और इधर बालाघाट में हुए हंगामे पर सफाई देते हुए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि जो कुछ भी मीडिया में दिखाया सुनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। सुरक्षा कर्मियों ने मुझे थोड़ी देर में आने को कहा था। जब वो उनका दिव्य रूप होता है गुरुदेव का, शास्त्री जी का, उस समय में मंच के सामने बड़ा समूह एकत्रित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको प्रेत बाधा इत्यादि होती है तो लोग झूमने भी लगते हैं। तो एक तौर से ऐसे समय में भीड़ का बढ़ना सामान्य सी बात है। और उस समय में जब वो उनका दिव्य रूप होता है, वो सामान्यतः उसमें एकाग्रता चाहते हैं।
इसकी जानकारी मुझे नहीं थी और मैं जब मंच की ओर गया तो उनके गनमैन ने हमें तो नहीं बोला, हमारे गनमैन से कहा कि भाई अभी थोड़ी देर रुक जाए, हम प्ले कर देंगे, रुक जाओ। तो हम थोड़ी देर रुक गए। उसके बाद में हम मंच पे गए। कोई घटना ऐसी नहीं घटी जिसके बारे में जो अखबार में आ रहा है या टीवी में चल रहा है वो उसको बढ़ाने की और आवश्यकता है, कहने की आवश्यकता है। इस मामले का ये पटापेक्ष में करता हूँ। तो गौरीशंकर बिसेन बालाघाट में दरअसल बाबा के मंच पर जा रहे थे, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पर उनसे मिलने जा रहे थे, लेकिन बाउंसरों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और इसके बाद हालांकि सफाई जरूर आई गौरीशंकर बिसेन की कि आखिर जो कुछ दिखाया जा रहा वैसा कुछ है नहीं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया के पास चलेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र। हालांकि बिसेन से विवादों का पुराना नाता रहा, लेकिन जो मंच से जो तस्वीरें सामने आई हैं ये भी एक वजह हो सकती है, चूंकि हाल ही में वाई कैटेगरी की सुरक्षा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी गई है, तो भाई जो अमला वहां पर होता है उसकी प्राथमिकता सुरक्षा है। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा तो एक कारण होता ही है और जिस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम पेश आया है, हालांकि उसको लेकर अब पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन इसमें सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीडिया में जो दिखाया या चलाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। सत्य क्या है ये वो खुद बता रहे हैं कि उनका दिव्य दरबार चल रहा था, कई प्रेत और जो उससे बाधित लोग थे वो सामने मौजूद थे और यही कारण है कि उनके गनमैन को ने केवल उनके गनमैन को रोकने के लिए कहा था। लेकिन जिस तरीके से जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि उनके जो आसपास जो सुरक्षाकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी भी ना कहें कि उनके अपने बाउंसर हैं, वो इनको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको लेकर जो है कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस इसमें अब पिछड़ा वर्ग अस्मिता को लेकर सामने आई और वो कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग के नेताओं के साथ लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, चाहे केपी यादव हो या फिर गौरीशंकर बिसेन हो। हालांकि गौरीशंकर बिसेन साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये हमारा खुद का कार्यक्रम था, रामकिशोर काबरे और उनने दोनों ने मिलकर ये कार्यक्रम आयोजित किया था और एकाग्रचित्ता बनी रहे महाराज जी की, इसीलिए मुझे मंच पर जाने से रोका गया था, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से जो वीडियो आया है उसको लेकर तमाम जो चर्चाएं हैं वो उनका बाजार गर्म है कि क्या ग्वालियर, चंबल या दूसरे अन्य इलाकों से जो आपसी खींचतान की खबरें आ रही है, क्या उस तरह की चीजें जो है वो बालाघाट वाले इलाके में हो रही है, क्या रामकिशोर काबरे नहीं चाहते थे कि वो मंच पर जाएं। तो इस तरह के तमाम जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक हलकों में जरूर है, लेकिन फिलहाल जो है गौरीशंकर बिसेन ने इस पूरे मामले को लेकर पटाक्षेप करने की बात जरूर कही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जरूर की है कि पूरे मामले को शांत कर दिया जाए। शुक्रिया शैलेंद्र आपका पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है, एचयूटी पर गृह मंत्री का बड़ा बयान है। एचयूटी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन मिला है, ये बता रहे हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। अब एनआईए मामले की जांच करेगी। कल एनआईए की टीम भोपाल आई थी और शांति के टापू में आतंकी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी है, बताया कि एचयूटी का अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी मिला है। अलग अलग कनेक्शन प्रकाश में आए थे और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इनके प्रकाश में आए थे। इसलिए एनआईए